हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं साध्वी कुमारी का। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आ रही है जो साल की सबसे बड़ी मुहूर्त वाले दिन, जिसमें हम कुछ भी करने की सलाह देते हैं। वो एक ऐसा दिन होती है, एक ऐसा अबूझ मुहूर्त होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया या अक्खा तीज, कई कई जगहों पे इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। तो उस दिन आपके लिए, वैसे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसके मुहूर्त के बारे में, कौन से टाइमिंग के बारे में, लेकिन आज एक विशेष चीज़ के बारे में ये वीडियो बन रहा है। इसमें है कुछ ऐसे चीज़ जिसको करने से आपकी पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है उसी के दौरान में आता है जो हम बताएंगे। इसमें कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर इसको करेंगे तो नो डाउट आपके घर में बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुहूर्त है, बहुत ही लाजवाब मुहूर्त है, बहुत ही अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त क्या होता है? एक्चुअली अबूझ मुहूर्त उसको बोला जाता है जिसमें आपको कोई भी टाइमिंग का, कोई भी समय का, जो हम बोलते हैं कि अभी काल बेला चल रहा है या अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ये या ऐसा हो रहा है तो ये हो रहा है। जो ऐसे बात करते हैं हम लोग, जैसे कोई मतलब राहु काल चला, कि अभी मंगल मुहूर्त चल रहा है, अभी ये मुहूर्त हो रहा है, ये जो पंडित लोग बताते रहते हैं। लेकिन ये अबूझ मुहूर्त एक ऐसा चीज़ है जिसमें पूरा दिन ही आपका शुभ होता है। इसमें कोई खराबी नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस पूरे दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अबूझ मुहूर्त हमारे सालों में 3.5 बार आता है। 3.5 इसलिए, वो मैं आगे बताऊंगी। पहला आता है जो अबूझ मुहूर्त, वो होता है चैत्र माह में जो नवरात्रि पड़ती है या जिसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, वो एक अबूझ मुहूर्त है जो कि साल की शुरू से आता है। नेक्स्ट आता है अक्खा तीज या अक्षय तृतीया, ये होता है सेकेंड अबूझ मुहूर्त। और थर्ड आता है विजयादशमी, जो दशहरा के नाम पे फेमस है, दुर्गा माता की, माता रानी की। तो वो है एक अबूझ मुहूर्त। तो ये 3 में आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, बिना किसी को पूछे आँख बंद करके आप कर सकते हैं। जो 3.5 हमने बोला वो कब होता है? वो होता है दिवाली के शाम या गोवर्धन की जब पूजा होती है, वो टाइम होता है एक अबूझ मुहूर्त। तो इसीलिए वो आधा दिन का आता है, इसी कारण इसको 3.5 दिन के हिसाब से गिना जाता है। तो आज हम जिस उपाय बताने जा रहे हैं कि आप, क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया है ये बहुत सालों के बाद एक महासंयोग से बना हुआ अक्षय तृतीया है। इसमें बहुत सारे योग बन रहे हैं, जैसे आप बुधादित्य योग बोलिए, आप इसमें बहुत से सारे शुभ मुहूर्त आ रहा है। इसमें धृति योग बन रहा है, इसमें बुधादित्य योग बन रहा है, और इसमें और एक बहुत ही जो सबसे बड़ी योग बन रहा है, इसमें लक्ष्मी योग बन रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति की योग बन रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति तो अक्षय तृतीया में सब बोलते हैं, ये ले आओ वो ले आओ लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। नहीं, उस कारण से नहीं, ये ग्रह की चलन के हिसाब से ये योग बन रहा है। तो और एक चीज हम बता देते हैं, इसमें जो हम बताने वाले हैं कि किस किस चीज़ों के लिए आपको ये जो अक्षय तीज का ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए आपको फल देगा, उसमें पहले हम बताएंगे एक उपाय जो इस दिन में अगर आप करते हैं तो उससे आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। दूसरी उपाय बताएंगे, अगर आपकी शादीशुदा
शादी नहीं हो पा रही है, जिन लड़के लड़कियों का जो शादी में प्रॉब्लम आता है, विवाह की परेशानियां होती है, उसके लिए एक बताएंगे। जिन बच्चों को शिक्षा में समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए ये बताएंगे विशेष चीज। और एक सबसे बड़ी चीज बताएंगे, बीमारियां। आजकल वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है, हर घर में बीमारी बढ़ रही है, तो बीमारियां कैसे आपके घर से जाएगी, उसके लिए हम एक चीज बताएंगे। और अगर जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए भी बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या बताएंगे, लक्ष्मी प्राप्ति, या अगर आपके लक्ष्मी प्राप्ति जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों के लिए, जिनका काम रुका हुआ है, उन लोगों के लिए। अगर आपके पास धन की अभाव नहीं है लेकिन धन रहता नहीं है, आपके घर में आता तो बहुत है लेकिन रहता नहीं है, तो उसको बोला जाता है स्थिर लक्ष्मी। तो स्थिर लक्ष्मी का भी उपाय हम इसमें आज बताने जा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं ये जो हमारा जो योग बन रहा है वो क्यों बन रहा है। इस अक्षय तृतीया में सूर्य जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उससे बनता है बुधादित्य योग। अगर आपको पता होगा, बुधादित्य योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसमें आप अगर मंत्र का जाप करते हैं, किसी साधना करते हैं, कोई भी चीज करते हैं उस टाइम में, तो ये बहुत लाभदायक होता है। उसके बाद सेकंड आता है, चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए धन यश वैभव के लिए बहुत ही शुभ है। और ये जो चीज है इसके लिए बन रहा है धृति योग। तो ये धृति योग भी वो बहुत ही फल प्राप्ति कराने वाली योग है, वो बन रहा है। तो शाम को चंद्रमा मिथुन राशि में जो प्रवेश करेंगे, जिससे बनता है महालक्ष्मी या धन योग, उसमें क्या होगा ना, ये शुक्रवार को पड़ता है, लक्ष्मी माता की बारी है शुक्रवार। और ये धृति योग, महालक्ष्मी योग और बुधादित्य योग, ये जो 3 योग का संयोग ये सालों के बाद आया है इस अक्षय तृतीया पे। तो पहले जान लेते हैं हमको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। हम एक के बाद एक उपाय आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसको पूरा देखिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा वीडियो आप देखिए, ताकि आपके जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, आप उससे मुक्ति कैसे पाएंगे, छोटे छोटे चीज करके आप उसको कैसे पा सकते हैं, उसके लिए। और हाँ, आसान सी उपाय जो मैंने बताया था, आपको कोई सोना चांदी खरीदने, क्योंकि लॉकडाउन शॉटडाउन में वैसे ही सारे दुकान बंद है, वैसे ही सबके साथ समस्याएं चल रहा है, आपको बिना सोना चांदी खरीदे कैसे आपको वही चीज का जो बराबर आपको उतनी ही बराबर आपको धन प्राप्ति का जो पूजन है, जो कर्म है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप उसको जरूर देखिए। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगी। सबसे पहले, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम किस समस्या के लिए हमें क्या क्या उपाय करना है। हम यहाँ पर नॉर्मली 7 उपाय लेकर आए हैं, उसमें से आपको जो भी चाहिए आप निकाल के कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अक्षय तीज के दिन आप सुबह उठ के स्नान करके, आप जब सुबह उठेंगे मतलब आपको उठना है करीबन सूर्य उदय से पहले आपको उठना है। सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य उदय होने तक आप अगर इस क्रिया को करते हैं तो इसमें क्या होगा ना, आपको कष्ट निवारण के लिए ये है।
आपके दुख और आपके कष्ट के लिए, कष्ट निवारण के लिए ये उपाय है। सूर्य उदय से सूर्य उदय होने तक आप क्या करेंगे, जल्दी उठ के नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए। सूर्य देवता को एक तांबे का लोटा लीजिए। तांबे का लोटे में मीठा पानी, आप गुड़ का पानी रख सकते हैं, आप चीनी का पानी रख सकते हैं, आप मिश्री का पानी दे सकते हैं, या फिर आप नारियल का पानी दे सकते हैं। उससे आप उनको अर्घ्य दीजिए। फिर लाल फूल से उनको पूजा कीजिए, कुमकुम दीजिए, और जो हमारे हल्दी कुमकुम और हल्दी वाला चावल जो होता है उसको चढ़ा के आप सूर्य देव का पूजा कीजिए। इसमें क्या होता है ना, आपको जन्मों की कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी अगर आप ये चीज अपनाते हैं इस अक्षय तीज को या अक्षय तृतीया को। तो ये आपको कष्ट निवारण का एक बहुत ही बड़ी आपको समस्या से मुक्ति दिलाने वाली चीज है। बहुत छोटी सी चीज है मित्रों, अगर आप करके देखिए, आपको ये गारंटी है मेरा कि 101% ये काम करता है। आप इसको जरूर कीजिए। अगर आपके घर में दुख, कष्ट, अशांति ये बढ़ रहा है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। तो जो दूसरा उपाय हम बता रहे हैं उसमें क्या करना है, आपको पूरे घर को साफ करना है उस दिन। जैसे हम दिवाली पे साफ करते हैं या नवरात्रि के टाइम में करते हैं, उसी तरह आपके घर को पूरी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है। और पूरे घर में आपको उस दिन नमक, पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाना है। नमक मिला के पोछा लगाने से क्या होता है ना, घर की नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है और आपके घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो चला जाएगा और पॉजिटिव वातावरण बनेगा। तो और मुख्य द्वार पर आप उस दिन रंगोली अवश्य बनाइए। और बनाने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक वहाँ पर, अगर गाय का घी आपके पास है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं है तो कोई भी शुद्ध घी अगर आपके पास है तो उससे आप दीपक बनाइए, रंगोली के ऊपर रखिए। और वहाँ पर जब आप ये चीज करेंगे, बाहर जाके दीपक को घर की तरफ मुंह करके रखेंगे। और फिर घर के अंदर आप और आपके पति अगर दोनों हैं तो दोनों आकर वहाँ पर आपकी मन में जितने भी मनोकामना है उसकी हाथ जोड़कर, वो दीपक को देकर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को निमंत्रण दीजिए। घर के अंदर आकर निमंत्रण कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप विष्णु पत्नी हैं, आप विष्णु जी के साथ हमारे घर पे आइए, हमारे घर पे वास कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और जो भी मनोकामना है वो आपको वहीं पर कहकर फिर प्रणाम करके अंदर आना है। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड उपाय। थर्ड उपाय जो है वो तुलसी के पास करना है। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो आप पहले तुलसी का पौधा ले आइए, अभी भी टाइम है, कहीं पर भी मिल जाएगा, आसपास में कहीं पर भी तुलसी का पौधा आसानी से मिल जाएगा, आप लाके लगाइए। अगर आपके पास है तो उसमें आप जल चढ़ाइए। कभी भी तुलसी के ऊपर से जल मत चढ़ाना, तुलसी के नीचे के अगल बगल एरिया में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाकर उनको चंदन और ये रोली का टीकाकरण करवाइए। फिर धूप और दीपक जलाइए। अगर हो सके तो थोड़े से लाल कपड़े और 2 लाल जो हम शाखा बोलते हैं या लाल चूड़ी जो होता है उसको तुलसी में बांधिए। उसके साथ चंदन और सिंदूर का तिलक कीजिए। और तुलसी माता के पास वहाँ पर आप प्रणाम करके आप उनको अपनी मन में जो भी प्रॉब्लम से जो भी चाहते हैं आप वहाँ पे प्रणाम कीजिए। बस एक बात बोलिए तुलसी माता को, माँ आप जैसे फल फूल रहे हो आपके हिसाब से हमारे घर को भी वैसे ही फल और फूल से भर दो। तो ये हो गया आपका थर्ड उपाय। अभी आते हैं हम फोर्थ उपाय पर।
फोर्थ उपाय ये है, उस दिन गौ माता की पूजा बहुत ही अच्छा मानी जाती है, क्योंकि गौ माता के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए गौ माता को पूजा उस दिन जरूर करना चाहिए। उस दिन गौ माता को पूजा करने के बाद रोटी और गुड़ ये आप उनको अवश्य खिलाइए। हो सके तो थोड़ा सा घास उनको खिलाइए। हाँ, कभी भी गौ माता को झूठा खाना मत खिलाइएगा, इससे आपको दुगना प्रॉब्लम आएगा। जब भी खिलाते हैं रोटी, तो जब रोटी घर पे बनता है तो जो पहला रोटी होता है, पहला 3 रोटी लेकर गौ माता को खिलाइए। इससे क्या होगा ना, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर घर में बीमार कोई है तो उनसे उनको निवृत्ति मिलेगी और बहुत सुंदर स्वास्थ्य होगा, जो कि इस टाइम में तो हम सबको चाहिए। और पांचवा उपाय ये है, जो एक बहुत ही आसान उपाय, बहुत ही कारगर उपाय है, कि आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन मुख्य द्वार पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। जहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह बनता है वहाँ से सारे नेगेटिविटी हट जाता है। हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और बीच में जो 4 हम डॉट लगाते हैं वहाँ पे आप कुमकुम का प्रयोग कीजिए। और अगर हो सके तो वो जो स्वस्तिक का चिन्ह अपने पूरे घर में बनाइए। तो उससे क्या होता है ना, आपकी घर में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विराजमान होता है। माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर को पसंद करते हैं जो साफ सुथरा और पूजा का जो माहौल बना के रखा गया घर, और जहाँ पे स्वस्तिक चिन्ह होता है वहाँ पे सारे भगवान होते हैं, सारे भगवान का आशीर्वाद होता है। तो आप हो सके तो अपने हर रूम में बनाइए, सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ दीजिए। आप उसमें स्वस्तिक का चिन्ह नहीं बना सकते, आप बाकी बाहर के जितने घर है आप वहाँ पे बनाइए। अगर नहीं बनने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुख्य द्वार पर, एंट्रेंस पर मस्ट बनाइए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम कर्ज मुक्ति के लिए। कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना है ना, हमें चावल लेना है जो कि अखंडित होना चाहिए, खंडित नहीं होगा, अखंडित चावल। उसमें 1 कटोरी चावल ले लीजिए, उसके ऊपर हल्दी डाल दीजिए, हल्दी और चावल को मिक्स कर दीजिए। तो उसको क्या करेंगे ना, मुख्य द्वार पर ले जाएंगे। मुख्य द्वार पर उसको आप जो जगह पे आप चावल लिए हैं, जिसमें हल्दी चावल बनाए हैं, वो कटोरा को पकड़कर मुख्य द्वार पे खड़े हो जाइए। आपके अंदर जितना आपका जो जो प्रॉब्लम्स है, कर्ज के रिगार्डिंग, कर्ज जितना प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे बोलिए। फिर थोड़े थोड़े चावल द्वार के दोनों साइड में डालिए और घर में थोड़े थोड़े चावल को छिड़क कीजिए। छिड़कने के बाद उसके अगले दिन वो सारे चावल को झाड़ू की ही मदद से आप उसको उठा लीजिए। उठा के कोई भी पक्षी को खिला दीजिए। अगर आपके पास पक्षियाँ अवेलेबल नहीं है, वैसे तो हर जगह पर आप चावल डालेंगे तो कबूतर वगैरह आकर खा ही लेते हैं। अगर वैसा आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप इसको बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, आपका कर्ज मुक्ति का योग बनता है और आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे नंबर 7 वाले, नंबर 7th हमारा जो आपके लिए जो उपाय है, एक गोटा नारियल या एकाखी नारियल जिसको बोलते हैं, जिसमें एक आंख की तरह नारियल का होता है, उस तरह का एक आंख वाला नारियल या गोटा नारियल जिसमें अच्छा पानी हो, सड़ा ना हो, उसको अच्छे से चेक करके वो नारियल लाइए। लाल कपड़े में उसको लपेट दीजिए। फिर रोली चावल से उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और माँ लक्ष्मी या विष्णु लक्ष्मी की अगर प्रतिमा है या माँ लक्ष्मी की फोटो है तो वहाँ पर उसको उस दिन पूरा रहने दीजिए वो नारियल को। उसके बाद
अगले दिन आप उस नारियल को पूजा स्थल से उठाकर अपने लॉकर में स्थापित कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि धन की आगमन जो है वो उसका योग बन रहा है। तो लक्ष्मी योग का पूरा यही होता है, लक्ष्मी योग, जो आपकी धन के आने की न्योता देता है कि आप इधर आके रहिए। तो नेक्स्ट जो उपाय है, तो ये भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान को स्वयं अपने घर में निमंत्रण देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है जो उपाय है। आप क्या कीजिए ना, शाम को मुख्य द्वार पर घी की दीपक जलाएं और पूजा स्थल में भी दीपक लगाएं। आप मुख्य द्वार पे जो रंगोली हम बनाने बोले थे, अगर आप सुबह नहीं किए हैं तो शाम को भी उसको थोड़ा पोछा वोछा लगा के वहाँ पर रंगोली बनाइए, वहाँ पर घी का दीपक रखिए। भगवान के रूम में भी दीपक लगाइए, जहाँ पर आपकी भगवान है, जहाँ पे आप मंदिर बनाए हैं घर पे, वहाँ पे भी दीपक लगाएं। और मुख्य द्वार पर जाकर हाँ, भगवान के पास दीपक जब लगाएं तो वहाँ पर एक चौकी का आसन बनाइए, एक येलो कपड़ा डालिए, उसके ऊपर जो माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको रखिए। उनको जैसे हम हर समय बताते हैं षोडशोपचार पूजा विधि, आप वो उनसे पूजा करवाइए। अगर हो सके तो उस दिन माता रानी को सुहाग की सामान, जो 16 श्रृंगार की सामान होता है, वो आप उनको भेंट में दीजिए। उसके बाद गौरी गणेश का भी पूजन कीजिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इस अखा तीज में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो उस शाम को अगर गौरी पूजन करते हैं तो उनकी बहुत जल्दी शादी होने का चांस बन जाता है। बहुत जल्दी उनका शादी का योग अगर कहीं अटका हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम सुधर जाएगी। और लक्ष्मी विष्णु का पूजन कीजिए और अपने घर में। और हमेशा एक चीज याद रखिए, आप यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करना है, धन की प्राप्ति करना है। हर समय याद रखिए, ये एक बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। आप अपनी गृह लक्ष्मी, जो आपकी घर की लक्ष्मी है, उस दिन उनको बिल्कुल भी कुछ खराब, उस दिन नहीं हर दिन कभी भी अपने घर में नारियों को सम्मान करें। उनको उनकी मनपसंद, उस दिन उनकी मनपसंद चीजें आप उनको गिफ्ट में दें। आप चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बेटी हो, आप कभी भी नारियों का असम्मान ना करें। खास तौर पर अपनी गृहलक्ष्मी यानी आपके जो वाइफ हैं, आपकी जो धर्म पत्नी है, उनकी अपमान ना करें। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, जत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता भ्रमण करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब ये सारे आप काम कर रहे हैं, आप इनमें से कोई भी चीज उठा सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप कुछ भी इसमें पूजा कर सकते हैं। तो ये जो चीज है आप हमेशा ध्यान रखें। अगर हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों अपने मन से अगर ये चीज करते हैं, भगवान डेफिनेटली आपके ऊपर आशीर्वाद भगवान का रहेगा और आप इसमें सफल जरूर होंगे। क्योंकि ये महासंयोग है इस दिन का, तो बहुत दिनों के बाद ऐसे संयोग आता है। तो ये संयोग में आप जरूर इनमें से जो जो आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को उठाइए और कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सबको पता है, ये महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, शॉटडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें तो आपको मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो छोटे छोटे चीज़ों से हमारा काम बन सकता है, अगर हो सके तो उस दिन आप 11 कौड़ी ला के लक्ष्मी जी के पास पूजा के लिए रख सकते हैं।
11 आप वो जो चक्र होता है विष्णु जी का, उसको लाके आप रख सकते हैं। आप दक्षिणामुखी शंख जो होता है तो उसको लाके आप भगवान के विष्णु के सामने जल चढ़ाकर तुलसी डालकर दक्षिणावर्त शंख में रख सकते हैं, वो भी बहुत प्रिय है। तो ये जो गोमती चक्र, कौड़ी और दक्षिणावर्त शंख, ये सब जो है माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हम खाली सोचते हैं कि हम गहने वगैरह खरीद लिए तो हो गया, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। भगवान की पूजा है तो भगवान के लिए ही हमको लाना है, ये मेन चीज़ है जो हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ कीजिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सारे नियमों का पालन कीजिए, घर पे रहिए और आप अपने घर पे रहकर जितना आपके पास अवेलेबल है उससे आप कीजिए। और महालक्ष्मी का बीज मंत्र ऑलरेडी दिया गया है, आप उसको देखिए, जाप कीजिए और देखिए आपकी जीवन में कैसे खुशियाँ लौट कर आती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।